हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न अप्रोच टू स्टडी। आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो परसेप्ट्रॉन के ऊपर है। सो प्लीज़ हैव ए पेशेंस, वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर होने वाला है। सो देखते हैं परसेप्ट्रॉन क्या होता है। लाइक इन बायोलॉजी, सिंगल सेल जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, उसको हम लोग न्यूरॉन करते हैं। सिमिलरली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो सबसे पहले सर्च किया गया आर्टिफिशियल न्यूरॉन है। तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि परसेप्ट्रॉन भी जो है वो एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन है। अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि परसेप्ट्रॉन क्या होता है। तो परसेप्ट्रॉन जो है वह एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है बाइंडिंग क्लासिफिकेशन के लिए। तो बाइंडिंग क्लासिफिकेशन क्या होता है? बाइंडिंग क्लासिफिकेशन सिंपली एक फंक्शन है जो कि यह डिसाइड करता है कि जो भी इनपुट्स हम लोग देते हैं, जो कि वेक्टर्ड नंबर होता है, वो पार्टिकुलरली बिलोंग कर रहा है किसी स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको बताता है। तो अब हम इसको डायग्राम से थोड़ा और भी अच्छे ढंग से समझते हैं कि बेसिकली परसेप्ट्रॉन क्या होता है। तो जो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सर्कल है ये क्या होता है? ये बेसिकली हमारा परसेप्ट्रॉन होता है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, ये जो x1 आप देख रहे हैं, x1 से लेकर के xn तक जो इनपुट दे रहे हैं, w1 से लेकर के wn जो इनपुट दे रहे हैं, ये क्या है एक्चुअल में? तो x1 जो होता है हमारा, ये वेक्टर्ड नंबर होता है जिसका डॉट प्रोडक्ट हमें वेट के साथ किया जाता है। वो w1 से लेकर के wn, इसका जो सम होता है समेशन, वो हम लोग पास करते हैं परसेप्ट्रॉन के पास। परसेप्ट्रॉन क्या करता है, देन इसको फॉरवर्ड करता है एक्टिवेशन फंक्शन के पास। और एक्टिवेशन फंक्शन जो हमारा होता है वो क्या करता है, बेसिकली मैप करता है जो भी हमारा इनपुट्स होता है उसको आउटपुट में। और जो हमारा आउटपुट होता है वो आइदर या तो जीरो होगा या तो वन होगा, इसीलिए इसको बाइंडिंग क्लासिफिकेशन भी कहा गया है। अब हम मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि एक्चुअली कब हमें वन आउटपुट मिलता है और कब हमें जीरो आउटपुट मिलता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे y इक्वल टू वन कब आ रहा है। इफ समेशन i वेरीज फ्रॉम वन टू n wi डॉट xi ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है यहाँ पे i जो वन से लेकर n वेरीज कर रहा है, ये क्या है, n हमारा नंबर ऑफ इनपुट्स है, यानी कि 10 इनपुट्स दे रहे हैं, 20 इनपुट्स दे रहे हैं, वो होता है। और wi और xi जो होता है, wi मेरा यहाँ पे वेट होता है और xi होता है वेक्टर्ड नंबर। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है और इसका जो कंप्लीट समेशन होता है, अगर वो समेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आता है तो जो आउटपुट होता है कैटेगोरिकल, वो वन आता है। अगर i वेरीज फ्रॉम वन टू n और wi और xi का जो डॉट प्रोडक्ट अगर लेस देन जीरो होता है तो वैल्यूज जो आता है हमें वो जीरो आता है। ये बेसिकली आइदर या तो जीरो देगा या तो वन देगा आउटपुट। इसी को रिराइट करके लिखा गया। आप इस फॉर्म में नहीं भी लिखते हैं तो कोई इशूज नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि परसेप्ट्रॉन कहाँ यूज होता है। परसेप्ट्रॉन बेसिकली जो यूज किया जाता है वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बाइंडिंग क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी कि जहां भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को डील करना रहता है वहां पे हम लोग परसेप्ट्रॉन का यूज करते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमें डॉग और कैट है, इस दोनों को अगर हमें क्लासिफाई करना है इमेज, तो हम लोग क्या करते हैं कि परसेप्ट्रॉन का यूज कर सकते हैं वहां पर कि बेसिकली ये कैट है या डॉग है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसे हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज परसेप्ट्रॉन? जैसा कि मैंने वहां पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता दिया था, और जो यहाँ पे इसका जो आंसर है ये भी एक डिफरेंट टाइप का, मतलब डिफरेंट टाइप का एक डेफिनेशन है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये एक सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क विथ प्री प्रोसेसिंग है। मतलब ये भी एक इसका डेफिनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं क्या है। परसेप्ट्रॉन एक सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है, जैसा कि इसका ये डेफिनेशन ही होता है, इसलिए यह भी इसका आंसर है। इट इज नॉट एन ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क। अब ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क जो होता है वो इक्विवेलेंट न्यूरल नेटवर्क के होता है जो कि फीडबैक लेता है। बट यहाँ पे क्या है कि ये परसेप्ट्रॉन है तो यहाँ पे ये फीडबैक नहीं लेगा। और नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज नो फीडबैक, इसमें कोई फीडबैक नहीं है। एंड इट इज नॉट ए मल्टीपल लेयर न्यूरल नेटवर्क बिकॉज द प्री प्रोसेसिंग स्टेज इज नॉट मेड ऑफ न्यूरॉन। यानी कि ये मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग स्टेज जो होता है वो न्यूरॉन से बना हुआ नहीं होता है, इस वजह से नहीं होता है। ठीक है, और बेसिकली हाँ, न्यूरल नेटवर्क से आप कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि अगर आप परसेप्ट्रॉन पढ़ते हैं तो ये न्यूरल नेटवर्क भी आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक होता है आपस में इंटरलिंक्ड होता है, इसलिए यहाँ पे आपको न्यूरल नेटवर्क का भी क्वेश्चन मिलेगा और उसे भी आपको पढ़ना जरूरी होगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज एन ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क? जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया हुआ, इसका जो आंसर है वह है अ न्यूरल नेटवर्क कंटेन्स फीडबैक, यानी कि वैसा न्यूरल नेटवर्क जो फीडबैक लेता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया हूँ और एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। एन ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू न्यूरल नेटवर्क दैट कंटेन्स फीडबैक, यानी कि वैसा न्यूरल नेटवर्क जिसमें हम लोग फीडबैक देते हैं उसको ऑटो एसोसिएटिव नेटवर्क कहते हैं सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच इज ट्रू फॉर न्यूरल नेटवर्क्स, यानी कि क्या सही है न्यूरल नेटवर्क्स के लिए? इट हैज सेट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शंस। एग्जैक्टली ये पॉइंट सही है, क्योंकि कोई भी अगर न्यूरल नेटवर्क होगा उसमें नोड्स होगा और वो नोड्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ईच नोड कंप्यूट इट्स वेटेड इनपुट, ये भी पॉइंट सही है। जितने भी हमारे क्या होते हैं नोड्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं वेटेड इनपुट को। नोड कुड बी इन एक्साइटेड स्टेट और नॉर्मल स्टेट, यस ये भी पॉइंट सही है कि जो भी हमारा नोड्स होता है वह तो या तो एक्साइटेड स्टेट में होगा या नॉर्मल स्टेट में होगा। सो इसका जो आंसर होगा ऑल द अबव। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑल मेंशन पॉइंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूरल नेटवर्क। जितने भी पॉइंट्स में बताया गया था वो सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं कि ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है न्यूरल नेटवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अ परसेप्ट्रॉन एड्स अप ऑल द वेटेड इनपुट्स it receives and if it exceeds a certain value it outputs a 1, otherwise it outputs a 0। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है या फिर क्या है, अब इसका देखते हैं। इसका जो आंसर है वह ए है। क्यों कह रहा है क्या कि हमें तो पता है कि परसेप्ट्रॉन क्या करता है, जितना भी इनपुट हम लोग देते हैं वेक्टर इनपुट देते हैं और उसका जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं वेट्स के साथ उसको सम करके हम लोग किसके पास भेजते हैं, परसेप्ट्रॉन के पास भेजते हैं। तो ये इसका वर्किंग प्रोसेस भी होता है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। यस द परसेप्ट्रॉन्स वर्क लाइक दैट, यानी कि परसेप्ट्रॉन तो इसी तरह वर्क करता है, इसलिए इसका आंसर ट्रू था। If you increase the number of hidden layers in a multi-layer perceptron, the classification error of the data always decrease, true or false। यानी कि कह रहा है कि अगर कोई मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन हमारे पास है और अगर हम उसमें नंबर ऑफ हिडन लेयर इंक्रीज कर लेते हैं तो क्या क्लासिफिकेशन एरर जो होता है टेस्ट डेटा का क्या ऑलवेज डिक्रीज होगा? तो ऑलवेज तो ये डिक्रीज नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि हिडन लेयर बढ़ाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा जो है इसका क्लासिफिकेशन एरर बढ़ेगा। इसका आंसर जो देखते हैं कि अगर क्या होगा, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू इसलिए नहीं होगा क्योंकि ओवरफिटिंग का इशूज अगर हो सकता है। अगर ओवरफिटिंग हुआ तो क्या होगा, एरर ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, इसलिए जो इसका आंसर था वो बी था कि फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अ सिंगल लेयर एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क डू नॉट हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म पैटर्न रिकॉग्निशन, फाइंड द पैरिटी ऑफ ए पिक्चर, डिटरमाइन वेदर टू और मोर शेप्स इन ए पिक्चर आर कनेक्टेड और नॉट। तो इसका जो आंसर होगा वो ए है, क्योंकि जो एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क होता है वो पैटर्न रिकॉग्निशन में काफी अच्छा वर्क करता है, बट इसके पास एबिलिटी नहीं होता है ये कि फाइंड आउट क्या कर सके पैरिटी ऑफ ए पिक्चर, यानी कि दो पिक्चर आपस में इक्विवेलेंट है और ये डिटरमाइन कर सके कि ये दो शेप आपस में कनेक्टेड है। इसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होता है, इसलिए जो इसका आंसर था वो 1 था, कि मतलब ये फाइंड करता है परफॉर्म पैटर्न रिकॉग्निशन, डिटरमाइन वेदर टू और मोर शेप्स इन ए पिक्चर आर कनेक्टेड और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट आर द टू वेज टू गो फ्रॉम एन एन परसेप्ट्रॉन टू और परसेप्ट्रॉन? तो इसमें हमारे पास है 6 ऑप्शंस है। तो कैसे हम एन परसेप्ट्रॉन से और परसेप्ट्रॉन्स में जाते हैं? तो इसका जो होगा ए इंक्रीज द वेट, अगर हम किसी का वेट इंक्रीज करते हैं, और दूसरा अगर डिक्रीज करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोस, तो हम लोग क्या करते हैं एन परसेप्ट्रॉन से और परसेप्ट्रॉन में जाते हैं। यही एक इसका मेथड है होता है, तो इसलिए ए और एफ इसका आंसर है। व्हाट इज न्यूरो सॉफ्टवेयर? बेसिकली न्यूरो सॉफ्टवेयर क्या है? अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एनालाइज न्यूरॉन्स। ये गलत है, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग न्यूरॉन्स को ही एनालाइज करते हैं। इट इज पावरफुल एंड इजी न्यूरल नेटवर्क। यस ये सही है कि एक पावरफुल और इजी न्यूरल नेटवर्क होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए डिजाइन टू एड एक्सपर्ट्स इन रियल वर्ल्ड, ये भी गलत ऑप्शन है। इट इज सॉफ्टवेयर यूज्ड टू न्यूरोसर्जन, ये भी गलत है क्योंकि न्यूरोसर्जन के द्वारा ये थोड़ी नहीं यूज किया जाता। अगर न्यूरोसर्जन ही यूज करते तो हम इंजीनियर्स क्यों यूज करते इसे? सो इसका जो ऑप्शन है बी वो करेक्ट ऑप्शन है। What is the name of the function in the following statement? A perceptron adds up all the weighted input it receives and if it exceeds a certain value, it outputs a 1, otherwise it outputs a 0। तो इसका बेसिकली हमें इस फंक्शन का नाम बताना है। स्टेप फंक्शन और हेविसाइड फंक्शन, ये दोनों मतलब हेविसाइड फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, इसलिए जो ए और बी होगा इसका ऑप्शन होगा। अब बेसिकली क्या होता है,
ऑल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन। सो आंसर फर्स्ट इज ऑल्सो राइट, ये तो मैंने बता ही दिया। इट इज ए हार्ड थ्रेशोल्डिंग फंक्शन। बेसिकली हेविसाइड फंक्शन क्या होता है, ये हार्ड थ्रेशोल्ड फंक्शन इसलिए कहा गया, ये तो ये आइदर 0 देगा या 1 आउटपुट देगा, इसके बीच का ये कोई वैल्यूज नहीं देता है। इसी वजह से इसको हम लोग हार्ड थ्रेशोल्ड फंक्शन कहते हैं, हेविसाइड फंक्शन भी कहते हैं और स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और लास्ट क्वेश्चन, द नेटवर्क दैट इन्वॉल्व्स बैकवर्ड लिंक्स फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट एंड हिडन लेयर्स इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा नेटवर्क जो जोड़ रहा है बैकलिंक्स को, यानी कि जो हम आउटपुट ले रहे हैं उसको एज ए इनपुट ले रहा है फिर, और उसमें हिडन लेयर्स है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो ये यहाँ पे लोग जनरली एरर करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा ये RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है, क्योंकि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का जो टोपोलॉजी यानी कि डिजाइन जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें नंबर ऑफ हिडन लेयर्स भी होते हैं और उसका जो आउटपुट आता है उसको हम लोग एज ए इनपुट लेते हैं। सो इसका जो आंसर हुआ वो RNN हुआ। तो आज की वीडियो में दोस्त इतना ही। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताइए, कोई सजेशन है बताइए, अगर आप सिलेबस में आगे चल रहे हैं और उसके ऊपर आपको कोई वीडियोस चाहिए वो भी बताइए, उसके ऊपर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, मॉडर्न अप्रोच टू स्टडी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, सेफ रहिए, स्टडी करते रहिए हमारे साथ, बाय।